भारत की हवाई सुरक्षा से जुड़ी एक दर्दनाक खबर सामने आई है। इंडियन एयरफोर्स का एक अत्याधुनिक सुखोई Su-30 MKI लड़ाकू विमान असम के कार्बी अंगलोंग जिले में क्रैश हो गया है। यह हादसा बोकोजान सब डिवीजन के पास स्थित इंगलोंग इकोपी हिल के इलाके में हुआ। इस दुर्घटना में भारतीय वायुसेना के दो बहादुर पायलट अनुज और पूर्वेश दुर्गाकर शहीद हो गए। वायुसेना के मुताबिक हादसे में दोनों अधिकारियों को गंभीर चोटें आई, जिनकी वजह से उनकी जान चली गई। भारतीय वायुसेना ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए इसे अपने लिए बड़ी क्षति बताया है। आखिर ये हादसा कब कैसे हुआ, जिन दो पायलटों ने अपनी जान गंवाई वो कौन थे और उनके बारे में हम क्या जानते हैं, इस वीडियो में हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। अनुज और पूर्वेश दुर्गाकर दोनों ही इंडियन एयरफोर्स के अनुभवी फाइटर पायलट थे। वो असम के जोरहाट एयरबेस पर तैनात सुखोई Su-30 MKI स्क्वाड्रन का हिस्सा थे। दोनों अधिकारी वायुसेना की 47 स्क्वाड्रन से जुड़े थे, जो सुखोई 30 MKI जैसे शक्तिशाली लड़ाकू विमानों का संचालन करती है। एक कॉम्बैट पायलट के रूप में उनकी जिम्मेदारी सिर्फ उड़ान भरना नहीं होती, बल्कि नियमित ट्रेनिंग, मिशन, ऑपरेशनल तैयारी, एयर डिफेंस अलर्ट के जरिए देश की हवाई सुरक्षा को मजबूत बनाए रखना भी था। स्क्वाड्रन लीडर अनुज वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर की रैंक पर तैनात थे, जो ये दिखाती है कि उनके पास लंबा उड़ान अनुभव और स्क्वाड्रन के भीतर नेतृत्व की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां थी। वहीं फ्लाइट लेफ्टिनेंट पूर्वेश दुर्गाकर युवा लेकिन बेहद प्रशिक्षित फाइटर पायलट्स में शामिल थे। वो सक्रिय रूप से ऑपरेशनल ट्रेनिंग और मिशंस में हिस्सा लेते थे और भविष्य में वायुसेना के महत्वपूर्ण पायलटों में गिने जा सकते थे। इन दोनों पायलटों का सर्वोच्च बलिदान भारतीय वायुसेना के लिए बड़ी क्षति है और ये याद दिलाता है कि फाइटर पायलटों को हर मिशन में कितना बड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। वायुसेना के मुताबिक ये हादसा उस वक्त हुआ जब सुखोई Su-30 MKI नियमित ट्रेनिंग मिशन पर था। ये विमान असम के जोरहाट एयरबेस से उड़ान भरकर गया था। उड़ान के कुछ वक्त बाद शाम 7:42 पर इसका रडार से संपर्क टूट गया। जैसे ही संपर्क टूटा, विमान को लापता घोषित कर दिया गया। तुरंत सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। इसी दौरान कार्बी अंगलोंग जिले के जंगल वाले इलाके से स्थानीय लोगों ने जोरदार धमाके की आवाज सुनने की सूचना दी। एक स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि उसने फाइटर जेट को नीचे की ओर आते देखा और फिर अचानक तेज आवाज के साथ धमाका हुआ। इसके बाद पुलिस प्रशासन, वायुसेना की टीम मौके पर आई और हेलीकॉप्टर की मदद से इलाके में खोजबीन शुरू की। बाद में पुष्टि हुई कि विमान जोरहाट से लगभग 60 किलोमीटर दूर क्रैश हो गया है। सुखोई Su-30 MKI भारतीय वायुसेना के सबसे ताकतवर लड़ाकू विमानों में से एक है। ये 2 सीटों वाला मल्टी रोल फाइटर जेट है, जिसे रूस की कंपनी सुखोई ने डिजाइन किया है। भारत में इसका निर्माण लाइसेंस के तहत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा किया जाता है। ये विमान पहली बार 1997 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था और वायुसेना के पास आज ऐसे 200 से ज्यादा विमान मौजूद हैं। ये विमान न सिर्फ तेज गति से उड़ान भर सकता है, बल्कि हवा में बेहद जटिल युद्धाभ्यास करने की क्षमता रखता है। इसकी टॉप स्पीड लगभग 2120 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। इसके अलावा ये लंबी दूरी तक उड़ान भरने, हवा में ईंधन भरने और एक साथ कई तरह के हथियार ले जाने में सक्षम है। यही वजह है कि इसे भारतीय वायुसेना की हवाई ताकत की रीढ़ माना जाता है। हालांकि हर हाई परफॉर्मेंस फाइटर जेट की तरह इसके साथ भी दुर्घटनाएं होती रही हैं। जून 2024 में नासिक जिले में एक सुखोई 30 विमान टेस्ट फ्लाइट के दौरान क्रैश हो गया था। उस हादसे में दोनों पायलट समय रहते इजेक्ट होकर सुरक्षित बच गए, लेकिन विमान पूरी तरह नष्ट हो गया था। इससे पहले जनवरी 2023 में भी एक सुखोई फाइटर जेट ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इन घटनाओं के बावजूद सुखोई Su-30 MKI आज भी भारतीय वायुसेना के सबसे विश्वसनीय और शक्तिशाली फाइटर जेट्स में गिना जाता है। एक विमान की कीमत लगभग 350 से 400 करोड़ के बीच मानी जाती है, जो उसमें लगे उपकरणों और अपग्रेड पर निर्भर करती है। भारत की हवाई सुरक्षा में इसकी भूमिका बेहद अहम है और यही वजह कि विमान आज भी देश की रक्षा रणनीति का एक केंद्रीय हिस्सा बना हुआ है। लेकिन इस हादसे ने एक बार फिर याद दिला दिया है कि देश की सुरक्षा के लिए आसमान में उड़ान भरने वाले ये पायलट हर दिन कितना बड़ा जोखिम उठाते हैं। स्क्वाड्रन लीडर अनुज और फ्लाइट लेफ्टिनेंट पूर्वेश दुर्गाकर का बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।